छोटे से गांव सूरजनपुर में 3 अच्छे दोस्त रहते थे। नेभा सबसे होशियार लेकिन डरपोक, चिंकी हंसमुख और जिज्ञासु लड़की, गोलू मोटा सा लड़का, खाने का शौकीन लेकिन बहुत बहादुर। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, अगर तुम्हें एक दिन के लिए राजा बना दिया जाए तो तुम क्या करोगे? नन्हा बोला, मैं स्कूल में सबको कंप्यूटर दूंगा। चिंकी ने कहा, मैं गांव में लड़कियों के लिए लाइब्रेरी बनाऊंगी। गोलू बोला, मैं सबको चॉकलेट बांटूंगा। सब हंस पड़े। उसी रात तीनों को एक अजीब सपना आया। एक बूढ़ा साधु कहता है, जंगल में एक जादुई पत्थर है जो सच्चे दिल वालों को राजा बना सकता है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं है। डर, चालाकी और समझदारी तीनों चाहिए। सुबह उठकर तीनों ने सोचा, क्या यह सपना सच था? क्या वो जंगल असली है? तीनों ने अपने स्कूल बैग में कुछ खाना, एक नक्शा और दादी से लिया हुआ छोटा सा कंपास रखा और निकल पड़े। जंगल का रास्ता लंबा था। पहले पहाड़, फिर नदी और फिर एक पुरानी टूटी हुई पुलिया आई। चिंकी बोली, ये पुल गिरी हुई है, अब? गोलू बोला, मुझे तैरना आता है, मैं रस्सी बांधकर पुल बना दूंगा। कुछ ही देर में रस्सी पुल बन गया और तीनों पार हो गए। फिर आए काले भौरे जो आंखों पर बैठ जाते थे। नन्हा डर गया, पर चिंकी ने दादी का सिखाया नुस्खा निकाला। नीम के पत्ते रगड़ लिए और भौरे भाग गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल घना और रहस्यमयी होता गया। अचानक सामने आया एक पत्थर का गेट, जिस पर लिखा था, सच्चे दिल वालों को ही आगे जाने दिया जाएगा, बाकी हमेशा यहीं रह जाएंगे। दरवाजा खुद ब खुद खुला और एक अंधेरा कमरा सामने आया। अंदर एक डरावनी आवाज आई, तुम्हारे सबसे बड़े डर का सामना करो। नन्हा कांपने लगा। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। कमरे में अचानक सब और अंधेरा हो गया और आवाज आई, अगर तुम डर के आगे टिक गए तो जादुई पत्थर कभी नहीं मिलेगा। नन्हा आंखें बंद कर बैठ गया। उसने सोचा, मैं राजा बनने आया, अगर आज हार गया तो कभी नहीं जीतूंगा। उसने हिम्मत जुटाई, आंखें खोली और अंधेरा गायब हो गया। दरवाजा खुला। तीनों दोस्त मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। आगे मिला एक चमकीला बगीचा और उसमें बैठी एक बोलती लोमड़ी। लोमड़ी बोली, सिर्फ एक ही सवाल पूछ सकती हूं, अगर सही उत्तर दिया तो आगे जाओ, नहीं तो वापस। सवाल था, ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है? गोलू चॉकलेट की बात करने ही वाला था कि चिंकी बोली, प्यार और दोस्ती। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, शाबाश, वही तो असली राजा की पहचान है। दरवाजा खुल गया। अब वो पहुंचे एक गुफा के सामने। अंदर एक पत्थर पर जड़ी हुई तलवार थी। बगल में लिखा था, तलवार खींचने का हक सिर्फ उसी को है जिसने कभी झूठ ना बोला हो। गोलू आगे बढ़ा, पर उसका हाथ जल गया। चिंकी गई, तलवार हिली ही नहीं। अब नन्हा आगे बढ़ा। उसने चुपचाप हाथ लगाया और तलवार खुद ब खुद निकल आई। चिंकी ने पूछा, तुमने तो कई बार झूठ बोला है स्कूल में। नन्हा बोला, आज मैंने सच कबूल किया कि मैं डरपोक हूं, यही मेरी सच्चाई थी। तलवार उनके हाथ में थी और रास्ता भी साफ। अब वे पहुंचे राजा जंगल के दिल में। वहां रखा था एक चमकता नीला पत्थर, जिसके चारों ओर पत्थर की मूर्तियां थीं। शायद जो पास नहीं हो सके। तभी फिर वही बूढ़ा साधु प्रकट हुआ।
उसने कहा, जिसके दिल में अहंकार है वो राजा नहीं बन सकता। और वो पत्थर अचानक 3 भागों में बट गया, हर एक के हाथ में एक टुकड़ा। साधु बोला, अब तुम तीनों राजा हो, अपने अपने गुलों के। कंडी रानी समझ की। जब तीनों लौटे तो गांव वालों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं थे। नन्हा अब डरता नहीं था, स्कूल में सबसे आगे था। चिंकी ने सच में लाइब्रेरी बनाई। गोलू ने बच्चों को तैराकी और खेल सिखाने शुरू कर दिए। गांव वाले बोले, इनके जैसे ही असली राजा होते हैं, जो लोगों को बदलते हैं, डर से नहीं प्यार से। सीख, सोचते हैं और सच के साथ चलते हैं। एंथुजियाल, दोस्ती, साहस और समझ, यही तीनों असली राज है किसी भी जीत के।